हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का प्रथम शाब्दिक परीक्षा फर्स्ट टर्म का सेट 1 बनाने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम साइंस और मैथ का सेट का सॉल्यूशन बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा घ नंबर 1789। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन था। ठीक है, तो इसका कौन होगा आंसर, क नंबर रूसो होगा। ठीक है, थर्ड नंबर है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी। ठीक है, मेथसिनी या मेजिनी एक ही चीज़ है। ठीक है, अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इटली का एकीकरण कब हुआ, 1861 ईस्वी में। ख नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में है शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर रखी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क प्रसा। ठीक है, अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए, ये बहुत ही फेमस घटना है। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ, और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर महात्मा गांधी को। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो यहाँ पे ग नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार के। ठीक है, पंजाब की भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए, पंजाब की भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर अधिक सिंचाई। ठीक है, 13 नंबर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर होगा क नंबर। ठीक है, 1992 में। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे कृषि प्रसार है, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं हैं, पशुचारण और ईंधन, लकड़ी एकत्रित करना और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित कर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ख 1973। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, घ नंबर सही हो जाएगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। तो देखिए, यहाँ पे चंद्रगुप्त है, इल्तुतमिश है, अशोक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये हौज खास है, इसका निर्माण ना खिलजी ने करवाया था। ठीक है, खिलजी ने करवाया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ खिलजी आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, जो सही आंसर है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इसमें घ वाला होगा। देखिए, बहुउद्देश्य परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, विद्युत पैदा नहीं करती है। ठीक है, बाकी सब सही होगा। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, वो होगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो ये सभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो घ नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन में है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। तो अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी। तो देखिए, ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ये एक औसत है। ठीक है, मतलब मान लिया कि चारों परिवार का 5,000 आय है। ठीक है, तो अगर 4 परिवार का 5,000 आय है, तो टोटल कितना हुआ। यहाँ पे 4 × 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20,000। ठीक है, 4
20,000 हो गया। ये चारों परिवार का मिला के 20,000 है। तो यहाँ पे 3 परिवार का दिया हुआ है, एक परिवार का 4,000 है, दूसरा का 7,000 है और तीसरा का 3,000 है और चारों का मिला के 20,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4,000 और 7,000 11,000, 11,000 और 3,000 14,000 हो गया और 20,000 होना चाहिए। 20,000 में इन लोग का जो जोड़ के आया है 14,000, उसको जब हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा? 6,000 बचेगा। तो यही आंसर होगा 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे घ वाला 6,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, सभी के आधार पर करती है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये क्या होगा? ये होगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, क नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, अब 26 नंबर देखते हैं वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित दोनों। तो इसमें से क्या आंसर होगा? क वाला होगा, संगठित क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 27 नंबर। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्रक? तो देखिए यहाँ सेवा कौन करता है? तो देखिए यहाँ पे नरेश जो है ये एक शिक्षक है, ये एक सेवा दे रहा है और ये जो राकेश है ये टैक्सी ड्राइवर है, ये भी सेवा दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नरेश और राकेश, यानी कि यहाँ पे ग नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो उसे कितने दिनों की मिलेगी? 100 दिनों की। ठीक है, मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है। तो यहाँ पे आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर में है एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखिए करण की जो परिस्थिति है इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी के लिए असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, दूसरा है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। तो इसमें गलत कौन वाला? इसमें ग वाला गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो बेल्जियम का भाषाई समूह कौन सा नहीं है? 33 नंबर है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर होगा सिंहली। ठीक है, घ नंबर आंसर होगा। 34 नंबर है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये कब होगा? 1948। ठीक है, घ नंबर सही हो जाएगा। 35 नंबर में है निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो संघवाद के लिए कौन सा विशेषता नहीं है? यहाँ पे ग वाला सही होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ के देख लीजिए, ग वाला सही होगा। 36 नंबर में निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो भारत की जो अनुसूचित भाषा है उसमें अरबी भाषा जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, 37 नंबर में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है, यहाँ पे क में राज्य सरकार राज्य सूची, ख में केंद्र सरकार संघ सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची और स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। ठीक है, तो ये घ वाला गलत है, यहाँ पे ये वाला टिक हो गया। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो देखिए सत्य कौन वाला, यहाँ चारों पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो ख वाला है ये वाला सही है। ठीक है, 39 नंबर में है इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, मतलब कौन सा जो मेल किया गया है वो गलत है। तो इसमें देखिए कौन वाला सही होगा? इसमें घ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये गलत है। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है,
40 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ फिर से मैच वाला ही देखना है। तो यहाँ है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, या खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, या तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। तो इसमें गलत कौन वाला है? तो ये वाला जो ख वाला है, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।